वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहां के उत्सव में प्रमुखता से दिखाई देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हरेली त्योहार सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहाँ के उत्सव में प्रमुखता से दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ का लोक त्योहार हरेली छत्तीसगढ़ के जन जीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्योहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन धरती माता की पूजा कर हम भरण पोषण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से हरेली त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिंदगी और मौत से जूझ रहा सिनस्ता इलाज में 21 लाख होंगे खर्च। परिवार ने सीएम बघेल, आमजन और सामाजिक संस्थाओं से लगाई मदद की गुहार। इस खाते में पैसे डाल आप भी कर सकते हैं मदद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बिसेन परिवार में जन्मा बच्चा सिनस्ता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बच्चे के माता पिता ने उनका इलाज राजधानी के अस्पताल में कराया, लेकिन अब इलाज के लिए माता पिता और दादा अब आमजनों से और सामाजिक संस्थानों से मदद की अपील कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल से भी परिवार ने मदद मांगी है ताकि उनके घर में फिर से खुशियां लौट सके। दरअसल वैशाली नगर भिलाई EWS 622 के निवासी बिसेन दंपति के नवजात को हार्निया, आंख में प्रॉब्लम और लंग्स में कमजोरी के चलते 4.5 माह तक पेटलस हॉस्पिटल रायपुर के NICU में इलाज के लिए रखा गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने की वजह से अब डॉक्टरों ने उन्हें 22 मई को रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में रेफर कर दिया। साथ ही जहां बच्चे के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परिजनों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। डॉक्टरों ने पिता संजू बिसेन यहाँ पर को बच्चे इलाज के लिए ऑपरेशन की सलाह दी है, जिसमें लगभग यहाँ पर 21 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान डॉक्टरों ने लगाया है। पिता और दादा यहाँ पर मुकुंद राम बिसेन इस संकट की घड़ी में अब सरकार और आमजनों से आर्थिक मदद की अपील कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, जिससे इस परिवार में खुशियां फिर से लौट सके। आपके छोटे से सहयोग से इस बच्चे को बचाया जा सकता है। साथ ही अगर आप भी यहाँ पर पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे आप सारी जानकारी, बैंक अकाउंट और साथ ही फोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। जंगली मशरूम खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार, 2 की हालत गंभीर, गांव में मचा हड़कंप। जसपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जंगली मशरूम्स खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। उल्टी और पेट दर्द से परेशान लोगों को अस्पताल पर भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला जसपुर के सन्ना की बताई जा रही है। इन मरीजों का सन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। वहीं इनके इस फूड पॉइजनिंग के मामले से गाँव में हड़कंप मच गया है। सरकारी कर्मचारियों को मिली हरेली की सौगात, अगले महीने से खाते में बढ़े हुए DA के साथ आएगी सैलरी। दरअसल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को हरेली से पहले सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वहीं अब दुर्ग नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निगम प्रशासन ने अगस्त महीने से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सड़क के लिए सड़क पर उतरे 23 गांव के ग्रामीण, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। धमतरी जिले में कई गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण सड़क के लिए सड़क पर उतर गए हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल जिले को कोलियारी, खरेगा, तोनर और जोरातराई जर्जर मार्ग के नवीनीकरण और चौड़ीकरण की मांग पिछले कई दिनों से यहाँ पर 23 गांव के ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी इस मांग पर कार्रवाई नहीं किया गया है। इसको लेकर अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और उग्र आंदोलन पर उतर गए हैं। साथ ही नाराज ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर सड़क संघर्ष की समिति के बैनर तले कोयलियारी गाँव से यहाँ पर विधानसभा तक पदयात्रा पर निकले। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं। साथ ही वही आंदोलनकारियों का समर्थन देने भाजपा विधायक रंजना साहू पहुंची। ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए रायपुर की ओर बढ़ रहे हैं।
ललिता और मैना मंत्री मोहन मरकाम की है दो पत्नियां। मंत्री बनते ही पहुंचे दोनों के साथ खुशियां बांटने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मोहन मरकाम को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कैबिनेट में शामिल करते हुए एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बना दिया है। पीसीसी पद से इस्तीफे से जहां मोहन मरकाम के खेमे में मायूसी छा गई थी, वहीं सीएम के नए ऐलान से ये मायूसी खुशी और उत्साह में तब्दील हो गई। साथ ही मरकाम ने शनिवार को राजीव भवन में एनसीपीसीसी अध्यक्ष चीफ बैच को कार्यभार सौंपते हुए खुद यहां पर मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद मोहन मरकाम साथियों पर सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव और अपने घर पहुंचे। घर के लोगों के साथ क्षेत्र के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मोहन मरकाम ने इस दौरान अपनी दोनों ही पत्नियों के पास गए, दोनों ने इनका यहां पर फूल माला से स्वागत किया और अपनी उनके मंत्री बनने पर अपनी खुशी जाहिर की। घर वालों के सामने युवक को मार डाला, नक्सली बोलिए पुलिस का मुखबिर घर से निकालकर पीटा और धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीजापुर जिले के एक गांव में नक्सलियों ने घर वालों के सामने ही युवक की हत्या कर दी। नक्सली ने उस पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया और वारदात को अंजाम दिया। देर रात माओवादी युवक के घर पहुंचे थे, उसे घर से निकालकर पीटा, फिर धारदार हथियार से वार कर मार डाला। मामला मीरतू थाना क्षेत्र का है। शराबबंदी की मांग सीएम हाउस घेरने पहुंची महिलाएं, अलग अलग जिलों से पैदल चलकर आई पुलिस ने पहले ही रोक दिया। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर दुर्ग संभाग के अलग अलग जिलों से 15 महिलाओं के समूह ने पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से 13 जुलाई को शुरू हुई और रविवार को सीएम हाउस भिलाई 3 पहुंची। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के नहीं होने से पुलिस बल ने महिलाओं को काफी पहले ही रोक दिया। इसके बाद महिलाओं ने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा और फिर वहां से वापस लौट आई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को राज्य में संपूर्ण शराबबंदी की याद दिलाने की महिला समूह ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में दुर्ग संभाग के अलग अलग जिलों से 15 महिलाओं के समूह ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में पहली बार भिलाई में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी नी और हिप रिप्लेसमेंट के लिए फॉरेन से मंगाया गया इंपोर्टेड रोबोट। छत्तीसगढ़ की भिलाई में रोबोट के जरिए घुटने और हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा रही है। साथ ही आर्थोपेडिक सर्जन और रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अभिषेक भनोटिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा जब कोई यहाँ पर विदेशी रोबोट द्वारा नी और हिप रिप्लेसमेंट किया जाएगा। यह पद्धति काफी सुरक्षित और आसान है। इसमें जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वे एक यहाँ पर यूएस मेड रोबोट है। इसे यहाँ पर स्विट्जरलैंड की यहाँ पर कंपनी ने बनाया है। रायपुर में भी रोबोटिक सर्जरी है, लेकिन वे इंडियन मेड रोबोट के जरिए यहाँ पर की जा रही है। इंपोर्टेड यूएस के मेड रोबोट से भिलाई में पहली बार यह सर्जरी शुरू की जा रही है। दो राज्य के बॉर्डर पर होगी पुलिस की नजर, नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च होगा स्पेशल ऑपरेशन, गांजा नस्ली दवा तस्करों की भी खैर नहीं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर पुलिस अब जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगी। बॉर्डर इलाके में सर्चिंग बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा से गांजा समेत यहाँ पर जो है नस्ली दवाइयों की तस्करी करने वाले तस्करों पर भी नजर रखी जाएगी। नक्सल मूवमेंट और क्राइम को रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस अफसरों की बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बैठक हुई। इसमें कई तरह की रणनीति बनाई गई है। रायगढ़ में डीजल लूटने के लिए उमड़ी भीड़, यात्री बस और डीजल टैंकर में भीषण टक्कर, कई घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायगढ़ जिले के लेलुंगा इलाके में यात्री बस और डीजल टैंकर में टक्कर हो गई। बस में सवार कई यात्री घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद डीजल लूटने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला लेलुंगा थाना क्षेत्र के रेडूकेला गाँव का है। जानकारी के मुताबिक रेडूकेला गाँव में वेलकम पुलिया लेलुंगा कोतवा मुख्य मार्ग के पास की घटना है। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने लोगों को बस से बाहर निकालने में मदद की। साथ ही यहाँ पर पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची यहाँ पर पुलिस ने घायलों को 108 संजीवनी एक्सप्रेस से लेलुंगा अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक जनहानि की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में फिल्मी अंदाज में तस्करी, उड़ीसा से नशे की खेप ला रहे तस्करों को पुलिस ने दबोचा। राजधानी पुलिस ने यहाँ पर जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी के दौरान नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा और पिस्टल के साथ एक अंतर्राज्यीय महिला आरोपी सहित कुल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तस्करी की वारदात को अंजाम देने के लिए फिल्मी जुगाड़ लगाया था, जिस पर पुलिस की टीम ने यहाँ पर पानी फेर दिया। बता दी कि थाना आरंग क्षेत्र के अंतर्गत साथी पारा गाँव मोड़ के पास यहाँ पर गांजा तस्करी करते एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने उड़ीसा से रायपुर गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 8 किलो 500 ग्राम गज गांजा जब्त किए। वहीं तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन और पिस्टल को भी जब्त किया गया है।
संविदा कर्मियों ने भरी हुकार, छत्तीसगढ़ के पहले तिहार के दिन करेंगे जेल भरो आंदोलन। नियमितीकरण के वादे को पूरा करने के लिए हड़ताल पर बैठे प्रदेश संविदा कर्मचारी की सुध सरकार नहीं ले रही है, जिससे नाराज कर्मचारी रायपुर तूता धरना स्थल पर सामूहिक रूप से आज हरेली के अवसर पर जेल भरने के लिए हुकार भरी है। साथ ही हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों पर इसमें लगाए जाने के विरोध में संविदा कर्मचारी सामूहिक रूप से त्याग पत्र को यहाँ पर सौंप दिए हैं। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष कैसलेश तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सरकार अपना नियमितीकरण का वादा पूरा करने, संवाद और स्थापित करने की बजाय संविदा कर्मचारियों की आवाज को साथ यहाँ पर दमन पूर्वक दबा रही है। हम आज भी यहाँ पर स्थापित्व और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर कार्याधिकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा का कहना है कि सरकार संवेदनशीलता पूर्वक कदम उठाना था, लेकिन वह दमन पर उतारू है। इसके विरोध में संविदा कर्मचारी आज यहाँ पर हले तिहार के दिन जेल भरो आंदोलन करेंगे। जरूरतमंदों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त मिलेगी लकड़ी, महापौर ने की घोषणा। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा विधायक अरुण बोरा के मार्गदर्शन में महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा अंतिम संस्कार के समय निःशुल्क लकड़ी एवं साथ यहाँ पर कंडा दिए जाने की घोषणा बजट की सामान्य सभा के अनुसार से प्रारंभ कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान सभी वर्गों को निःशुल्क लकड़ी या कंडा प्रदाय किए जाने से यहाँ पर मृत परिवार को काफी सुविधा इस योजना से मिलेगी। योजना का लाभ नगर निगम दुर्ग के निवासरत मृत के परिवार को मिलेगा। खेत जुताई के दौरान कीचड़ में फंसा ट्रैक्टर पलटने से किसान की हुई मौत। कोंडागांव जिले में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद किसान को बड़ी जदोजहद के बाद बाहर निकाला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पर जुट गई है। बता दें कि किसान खेत पर काम कर रहा था, उसी दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। तभी ट्रैक्टर को निकालने के प्रयास करते वक्त अचानक पलट गया, जिससे नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आगरा भाटा निवासी बसंत लाल मरकाम के रूप में हुई है। हालांकि घटना के बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के कलाकारों से हुए रूबरू, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को संवारने में महती योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में छत्तीसगढ़ के कलाकारों से रूबरू हुए। उन्हें कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता, लोक कलाकार, फिल्म आर्टिस्ट और साथी तकनीशियन और निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने पर उनकी मेहनती योगदान को सराहा। पिकनिक मनाने गए 4 दोस्त बाढ़ में फंसे, खुद को बचाने छज्जे पर चढ़ गए। 1.5 घंटे चला रेस्क्यू। देवपहरी पर्यटन स्थल पर गए थे सभी। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के देवपहरी पर्यटन स्थल में बाढ़ आने से 4 युवा बाढ़ में फंस गए। हालांकि कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद दोनों युवक और युवतियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से अचानक जल स्तर बढ़ गया। खुद को बचाने के लिए चारों युवक पहले एक छज्जे पर चढ़ गए, अपनी जान बचाई। फिर ग्रामीण भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते निकालना मुश्किल हो गया था। आखिरकार ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद गोताखोरों ने सभी को बाहर निकाला। जिंदगी और मौत से लड़ रहे बेटे को मां ने दिया दूसरा जीवन, किडनी देकर बचाई जान। मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बच्चों की रक्षा के लिए मां अपनी जान पर खेल जाती है। तभी तो कहते कि मां के प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामने आया है, जहां बेटे को समस्या आई तो मां आगे आकर उसे नया जीवन दिया। दरअसल बलौदाबाजार के 37 साल की बेटी की यहाँ पर किडनी खराब हो गई थी। बेटे का जीवन बचाने के लिए किडनी का प्रत्यारोपण की एकमात्र विकल्प था। साथ ही ऐसे में बेटे का जीवन बचाने के लिए मां किडनी का दान करने के लिए आगे आई। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के चिकित्सकों ने किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया और साथ ही किडनी प्रत्यारोपण के बाद मां और साथ ही बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक्टर अनुज शर्मा कांग्रेस से नाराज, कलाकारों ने कहा ना फिल्म सिटी बनी ना सब्सिडी मिली, जाती हुई कांग्रेस को अब आई कलाकारों की याद। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सिनेमा के साथ सियासी दल भाजपा का हिस्सा बन चुके एक्टर अनुज शर्मा, एक्ट्रेस मोना शर्मा, राजेश अवस्थी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस सभी ने प्रदेश कांग्रेस पर कलाकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कलाकारों की हालत सबसे दयनीय यहाँ पर हो चली है। कांवड़ियों से भरी पिकअप का ब्रेक हुआ फेल, सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी।
कबीरधाम जिले से हादसे की खबर निकलकर सामने आई है। पोलवी बोर्ड के पास कमरे से भरी पिकअप वाहन ब्रेक फेल होने के कारण पलट गई। अनियंत्रित होकर ट्रक किनारे गड्ढे पर जा पलटी। गनीमत रही कि भगवान शिव की कृपा से सभी सांवरिया सुरक्षित बच गए हैं। किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं हुई है। इसी बीच यहां पर कंवरियों को हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सभी कांवड़िया सावन महीने के पावन अवसर पर ग्राम टोडा पावनी से अमरकंटक की ओर जा रहे थे, तभी अचानक ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ रहा था यात्री, कटकर हुई मौत। रायपुर रेलवे स्टेशन से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक यात्री की ट्रेन में कटकर मौत हो गई है। ये हादसा रायपुर रेलवे स्टेशन में हुआ है। चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में यात्री अपनी जान गंवा बैठा। देश भर में 80 रुपये किलो टमाटर बेच रही है सरकार। दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में बिक्री जारी। थोक कीमतों में कमी के चलते राहत। केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए साथ यहाँ पर जो है टमाटर 80 रुपये प्रति किलो में बेचना शुरू कर दिया है। पहले इसे 90 रुपये प्रति किलो पर बेचा जा रहा था। सरकार ने कहा कि देश भर की 500 से अधिक जगहों पर कीमत का दोबारा आकलन करने के बाद 16 जुलाई से टमाटर 80 रुपये किलो बेचने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूलेगी सरकार। गेम में अगर 100 रुपये जीते तो मिलेंगे सिर्फ 64 रुपये 8 पैसे। पहले 90 रुपये मिलते थे। सरकार ने गैमलिंग की तरह ऑनलाइन गेमिंग पर भी समान जीएसटी वसूलने का फैसला किया है। हालांकि टैक्स वसूलने के लिए राज्य सरकार को कानून में बदलाव करना होगा। जो लोग गेमिंग से पैसा कमाते उन्हें ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ यहाँ पर केंद्र सरकार से भी बड़ी खबर थी। साथ ही इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।